हेलो बच्चों, let's see the question. The question says if A and B are two given matrices such that order of A is 3 cross B, if A dash B and B dash A are both defined, then first option says order of B dash is 3 cross 4. Second option, order of B dash A is 4 cross 4. Third option, order of B dash A is 3 cross 3. And fourth option, B dash A is undefined. तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट इज कि बच्चों व्हेन मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, किसी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, तो अगर कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एज्यूम कर ले लाइक m क्रॉस p है, एंड कोई दूसरा बी मैट्रिक्स है, अगर इसका ऑर्डर p क्रॉस n है, यानी कि इस पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तभी ए बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे। एंड उस ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह m क्रॉस n का होगा। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि अगर कोई हमारा ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है, एंड अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं जिसको a डैश या a टू दी पावर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वह इक्वल हो जाता है, रो और कॉलम इंटरचेंज कर जाते हैं एंड इसके ऑर्डर हो जाते हैं p क्रॉस n। तो नाउ बच्चों, ये तो हमारे की कॉन्सेप्ट हो गए। अब अगर हम लोग क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, जिसमें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं गिवन है, बट ये गिवन है कि ए डैश बी एंड बी डैश ए बोथ आर डिफाइंड। तो अगर हमारा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, देन ए डैश का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 होगा, क्योंकि ट्रांसपोज में रो कॉलम एंड कॉलम रो बन जाते हैं। नाउ बच्चों, जैसा कि कह रहा है कि ए डैश एंड बी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बी मैट्रिक्स का जो रो होगा वह पक्का 3 होगा, क्योंकि ए डैश का कॉलम जो है वो 3 है ये। एंड इसके कॉलम को एज्यूम कर लेते हैं क्यू, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, उस ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वह होगा क्यू क्रॉस 3, यानी कि रो कॉलम एंड कॉलम रो बन जाते हैं। नाउ बच्चों, यहां से अब हमें यह पता चल चुका है कि हमारे ए मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, ए डैश के क्या होंगे, एंड बी मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, एंड बी क्रॉस के क्या होंगे। तो यहां से हम लोग ये बता सकते हैं कि ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, इससे मतलब ए डैश भी एग्जिस्ट कर रहा है, तभी ये 3 एंड 3 इक्वल हुए हैं। एंड बच्चों, अगर बी ए डैश एग्जिस्ट करेगा कब? जब बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस क्यू यानी कॉलम, एंड ए डैश का जो मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 3, ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी। यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 4 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ए डैश एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट करते हैं, यह एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां से
हमें ये पता चला कि Q जो है वो 4 के इक्वल। अगर Q 4 की इक्वल है तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वह 3 क्रॉस 4 हो गया, एंड बी डैश मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वह 4 क्रॉस 3 हो गया। नाउ अब ऑप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बच्चों कि ऑर्डर ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4, जो कि गलत है, एंड ऑर्डर ऑफ बी डैश ए इज 4 क्रॉस 4, यानी कि अगर हम लोग बात करें बी डैश पे तो ये रहा हमारा बी डैश एंड ये रहा हमारा ए। तो अगर हम लोग बी डैश ए के ऑर्डर की बात करें तो बच्चों बी डैश का ऑर्डर है 4 क्रॉस 3 एंड ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। एंड जो हमारा बी डैश ए मैट्रिक्स जो प्रोड्यूस होंगे उसके ऑर्डर 4 क्रॉस 4 होंगे, यानी कि द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑर्डर ऑफ बी डैश ए इज 4 क्रॉस 4। I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.